जितना मौन रह करके भगवान का जप किया जाएगा जब उतना ही प्रभावी होगा। भले ही थोड़ी देर के लिए आप करें, अकेले में बैठ के करें, बीच में माला को खंडित ना करें। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बोलने के लिए तो पानी का ऐसे पंचपात्र पास रखिए, मुंह में 1 चम्मच पानी डालिएगा, फिर कोई बात करनी है, बात को पूरा करके फिर उस माला को आपको शुरू से जपना होगा। यदि आपकी आधी माला जप गई है और बीच में आप बोल गए तो वो आधी माला मान्य नहीं होगी, फिर आपको सुमेरु से ही उसको जपना होगा। जपने की विधि का वर्णन किया गया। जापेन जयमाप्नोति जप सिद्धम फलम तथा हीन कर्म तजे सर्वम गर्यतस्थानमेव च। वर्णन किया गया जप से जय प्राप्त होती है, जप की सिद्धि से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मंत्र आपको सिद्ध हो जावे, यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोच लोगे वही पूरा हो जाए। साधुओं के पास, महात्माओं के पास में एक ताकत जप की ही तो होती है। गुरुजनों से मंत्र दीक्षा ली है तो जप जरूर कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जगह हो रही है। बीच का गैप पाट दीजिए, बीच का गैप खत्म कर दो। बहुत ध्यान से सुन लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में जप को, भजन को 5वीं भक्ति बताई। मंत्र जाप मम, बहुत प्यारी चौपाई है। इसमें जो एक शब्द है वो बड़ा अद्भुत है। जप का फल तब मिलता है जब उसको दृढ़ विश्वास के साथ उसको जपा जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप बाहर टेलीविजन पर सुनने वाले भक्त लोग पूछ रहे हैं कथा लाइव है क्या? कथा लाइव ही है। आज 6 तारीख है, दिन शनिवार हो गया है। तो मेरा सूर्य आप सबको लग जाए, आप सबका शनि मेरे पास आ जाए। आप लोग शनि देवता से बड़े परेशान होते हैं, आप सबका शनि हमें लग जाए, हमारे पास आ जाए शनि देवता। हाँ, हमें तो वो कभी परेशान करता नहीं है, हमारा भगवान है, क्यों परेशान करेगा? ग्रहों में उसकी बड़ी प्रमुखता है, वो क्यों परेशान करेगा? याद रखना, शनि शराबियों को परेशान करता है, शनि चरित्रहीनों को परेशान करता है। शनि काय को परेशान करेगा? जो अपने रास्ते से भटक गए हैं उन्हें शनि परेशान करता है। मेरे प्रभु राम की तो आरती उतारता है शनिदेव, कृष्ण का पुजारी है शनि।
हनुमान जी के चरणों में लंबे होकर प्रणाम करता है शनिदेव। तो यदि हम ठीक से जीवन जी रहे हैं तो ग्रह नहीं परेशान करेंगे। हम भगवान का भजन इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रह हमें परेशान ना करें, हम ठीक से जीवन जिए, चरित्र के साथ जीवन जिए, ऊट पटांग काम ना करें, तो काहे को फिर ये ग्रह दिक्कत देंगे हम। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कथा का और आप सुनिए, 1-1:30 बजे तक कथा चलेगी, आनंद होगा। कितनी सुंदर बात कही, जापेन जय मापनोति जब सिद्धम फलम तथा हीन कर्म त्यजेत सर्वम गर्यत स्थान में वच। कहा गया कि जब करने से जय होती है, संसार में विजय होती है, जबकि सिद्धि होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप जो चाहोगे सो ही मिल जाएगा। आप जितना देवी देवताओं को पूजा में जितनी श्रद्धा रखते हैं उतनी ही श्रद्धा माला जपने में रखिए। आपने इस्कॉन के लोगों को, भक्तों को देखा होगा, सबके हाथ में माला होती है। आपने साधु महापुरुषों को देखा है, महात्माओं को, उनके हाथ में माला होती है। जप साधन किसी भी साधन का मुख्य अंग है। मंत्र जप अथवा पाठ करने से मन की बहिर्गामी वृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं, ईश्वर की तरफ मुड़ जाती हैं। ये जप का इतना बड़ा प्रभाव है। आप में से बहुत जाने हैं किसी न किसी गुरुजी से मंत्र तो ले रखे हैं, लेकिन जप कभी नहीं करते। ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हम लोग कितने भी व्यस्त क्यों ना हो कार्य में, लेकिन जप के बिना नहीं रह सकते। जप होना चाहिए। जिंदगी ऐसे ही निकल गई है, ऐसे खाने पीने में, पेट भरने में और पेट खाली करने में जीवन निकल गया। मुट्ठी भर जिंदगी बची है, क्या पता है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। कब देह से फूंक निकल जाए पता नहीं है। शमशाने बिलु मूले वा बट मूलांत के तथा सिद्धंत कान के मूले नूत वृक्षस्य सन्निधौ। कहा गया बेल वृक्ष के नीचे जप में बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे जल्दी, पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत जल्दी, और आम के वृक्ष के नीचे जप करने से बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। आम के पेड़ के नीचे बैठने से कंगाली खत्म होती है, दरिद्रता समाप्त होती है, ऋण मुक्त हो जाते हैं। आम्र वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। और बेल का वृक्ष भी संपदा के लिए, संपत्ति के लिए। कभी कभी मुझे बोला जाता है कि ऐसे ऐसे घर के जो लोग हैं रास्ते से भटक गए हैं, पैसा शराब पर, जुआ पर, उल्टे पुल्टे कामों पर खर्च कर देते हैं, तो मैं उन माई बाप को कहता हूं कि आप बेल वृक्ष के नीचे किसी बढ़िया से महात्मा से कोई मंत्र ले करके आप जप कीजिए। जिस घर के लोग बेल वृक्ष के नीचे बैठ के जप करते हैं उनके धन का कभी दुरुपयोग नहीं होता। यह ग्रंथ भी बड़ा अद्भुत है जिसमें से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। मंदभाग्या ये सक्तांश ये जना नानुमन्वते गुरु सेवांश विमुखा पच्यन्ते नरके सुचौ। कहा गया भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वह घोर नरक को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। माता पिता गुरु के रूप में, जिनसे हमारा जीवन बदला है वो हमारे गुरु के रूप में है। तो यहाँ वर्णन किया जाता है कि यदि हम इन्हें मानते नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम नरक के ही अधिकारी हैं। यज्ञ, व्रत, तपस्या, शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुजनों को संतुष्ट करने वाली होती हैं। गुरु जी को अच्छा सा खिला दें, मोटा लिफाफा दे दें, गुरु की प्रसन्नता इसमें नहीं है। गुरु की प्रसन्नता कब है? जब आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं, आप तप करते हैं और आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आप शास्त्रों का पाठ करते हैं, इससे गुरु प्रसन्न होता है। देखिए एक कितनी सुंदर बात कही है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्णन किया गया कि गुरु जितना जब तब भजन करता है वो शिष्य के अकाउंट में पहुंच जाता है, खाते में पहुंच जाता है। हाँ हाँ, कितने खुश हो रहे हैं। लेकिन पहुंचेगा तो तब जब चेले का अकाउंट तो हो, खाता ही नहीं है तो पहुंचेगा कहां से? है उसका अकाउंट भी तो होना चाहिए, खाता भी तो होना चाहिए, तभी तो पहुंचेगा। तो बताया जा रहा है भगवान महादेव
कहते हैं कि शिष्य का अकाउंट कब खुलता है, उसका खाता कब खुलता है, तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपक क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मातृतः। वर्णन क्या है कि जब चेला जप करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, तप करता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो चेले का भी खाता खुल जाता है, जिसमें गुरुजी की सत्ता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है, उनका भजन उसमें ट्रांसफर होता है। इसलिए 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपके घर में एक बार यज्ञ का धुआं होना ही चाहिए। हमने कोरोना काल में इतनी किताबें, आप हाथ उठा के बताओगे क्या, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आश्रम से ग्रंथ आए हों कोरोना काल में? ये देखो सगरे हाथ ऊपर ही हो रहे, इतने ग्रंथ आए हैं, उनका स्वाध्याय कीजिए। हवन के कुंड तक भेजे हैं लोगों के घर में, व्रत कीजिए, माला जपिए, यज्ञ कीजिए, शास्त्रों का पाठन कीजिए। इससे गुरुजनों की कृपा हमारे खाते में आवेगी। भगवान शिव कहते हैं साधक कोई भी साधना करे, यज्ञ तप व्रत और अन्य कोई भी शास्त्रोक्त साधना करे, उसे गुरुदेव के मार्ग निर्देशन में ही करनी चाहिए। गुरु ही उनकी सही विधि बता सकता है। अपने मन मुताबिक हम करेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। इसलिए उनके सानिध्य में उनको पूछकर क्रिया वो सब बताते, माला कैसे पकड़ी जाती है। अब पता नहीं आप आ पाएंगे कि नहीं। 20 तारीख को एक बड़ा अद्भुत शिविर है आश्रम में, और शाम के समय में 4 बजे से 20 तारीख को, उसमें माला कैसे पकड़ें, जब कैसे करें, आचमन कैसे करें, जब करने से पूर्व क्या करना है, जब पूरा हो जाए तब क्या करना है, ठीक से सटीक से सभी विधि का वर्णन किया जाएगा। आपके पास समय है, टाइम है तो आ जाइए। बहुतों ने तो मन बना लिया कि अब तो महाराज आ ही गए, अब हमें काई की आवश्यकता है, अब हम क्या करेंगे आके, अब तो आ ही गए हैं, बस अब तो 15 दिन की तो बात है। मैं आपको बुलाने के लिए तो आया हूँ, आपको न्योता देने के लिए आया हूँ। आप श्री वृंदावन हरि जी के धाम में आप पधारिए। यह वृंदावन इतना अलौकिक है, यहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुलसी माँ की कृपा होगी तो ही कोई वृंदावन पहुंच पाएगा, राधा रानी की कृपा होगी तो ही कोई वृंदावन में रुक पाएगा। ताली मत बजाना। और गोपेश्वर नाथ की कृपा होगी तब ही वृंदावन में मंदिरों में लोग दर्शन कर पाएंगे। तो क्या लिखा, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवम। धरती पर वो माता पिता, उनका गोत्र, उनका कुल धन धन हो जाता है जिनके बच्चे गुरुजनों से जुड़ जाते हैं, महापुरुषों से जुड़ जाते हैं, तो पूरा खानदान ही पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। यह भगवान शंकर ने बात कही। तो माता सुनीति कितनी बड़भागिनी होगी जिसका बेटा छोटी सी ही उम्र में गुरुदेव देवर्षि नारद जी का भगत हो गया। वो माता कयाधु कितनी बड़भागिनी होगी जिसका छोटा सा बेटा प्रहलाद भगवान का परम भक्त हो गया, वो गुरुदेव के चरणों से भी जुड़ गया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि आपने बच्चों को उद्योगपति बनाया, बहुत बड़ा व्यापारी बनाया, कर्मचारी बनाया, आप कुछ नहीं बना पाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। आपने यदि अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया तो और कुछ बनाने के लिए बकाया ही नहीं रहता। बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालिए, वो अपने कॉलेज स्कूल जावे, रास्ते में कोई मंदिर बने, ये मंदिर में भगवान को प्रणाम करने से 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मंदिर में भगवान के दर्शन की इतनी बड़ी महिमा। बहुत लोग कहते हैं जब घर में ही मंदिर है तो बाहर मंदिर जाने की जरूरत क्या है। गंगा जल केटली में आपके घर में भी तो रखा है, फिर हरिद्वार जाने का क्या मतलब। घर में जो गंगा जल रखा है उसका आप आचमन कर सकते हैं, उसमें आप डूब के नहा तो नहीं सकते। इतना तो नहीं है कि जिसमें आप डुबकी लगा लें। तो घर में जो गंगा जल है वो सिर्फ आचमन करने के लायक है, लेकिन जो हरिद्वार में गंगा जी बह रही है उसमें आप डुबकी लगा लेते हैं। तो आपके घर में जो मंदिर है
जो घर में आपको मंदिर है वहाँ आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसमें शांति की अनुभूति होती है। लेकिन जब देवालयों में आप जाते हैं तो आप उसमें शांति में गोता लगा देते हैं, डुबकी लगा देते हैं, आनंद हो जाता है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास एक इतना बड़ा मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। जिस समय आप गोविंद देव मंदिर दर्शन करने को जाते हो, ये समझ लो कि आपकी वृंदावन की यात्रा पूरी हो जाती है। तो वो गोविंद देव वृंदावन से ही तो आए, वृंदावन में भी है गोविंद देव जी का मंदिर। आपके जयपुर में और एक अद्भुत मंदिर है महादेव का, झारखंडेश्वर, यही नाम है, सही बोल रहा हूँ? मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। आप झारखंडेश्वर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा बैजनाथ के दर्शन हो गए। वो झारखंड में बैठे हैं ना बाबा बैजनाथ, इतना अद्भुत मंदिर। मुझसे ज़्यादा तो जानकारी आपको है। बिल्कुल जयपुर में तो कोने कोने पर मंदिर बसे हुए हैं। यहाँ पर मोती डोंगरी है और वो है हनुमान जी का मंदिर, और है चार पोल है, क्या बोलते हैं उसे, चांद पोल है क्या चार पोल है? चांद पोल है ना। मैंने दर्शन किया, हनुमान जी का मंदिर है। आपकी पहली कथा में आया था, तब गया था मैं, ये राजेंद्र भैया वगैरह लेके गए थे। एक ऊपर पहाड़ी पर गए थे हम। कौन से हनुमान जी? ऐसे लेटे से हनुमान जी, शायद दिल्ली रोड पे पड़ते हैं वो, और ये बड़े अद्भुत हनुमान जी है, बहुत ही ज्यादा विशेष है। ऐसा लगता है कि निकल के आने वाले हैं बिल्कुल अंदर से, ऐसे हनुमान जी। आप कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। तो बात तो ये कही जा रही है, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भवम। वो माता के आगे देवता भी ऋणी हो जाते हैं जो माता भगवान के भक्त को पैदा कर देती है। शायद मेरी माँ बड़ी खुश होती होगी, होती तो होगी, प्रसन्न होती होगी, इसलिए क्योंकि हम नेक कामों में लगे, अच्छे कामों में लगे। एक चौपाई बोलिए मेरे साथ। अपने बच्चों को, बहुओं को, सबको याद करा दो कि धरती पर पुत्रवान नारी कौन है? पुत्रवती जुबती जग सोई, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालिए। और ये जरूरी नहीं है कि भजन करना सिर्फ महात्माओं का काम है। हाँ, इतना है कि आप 3 घंटे में जितना भजन करोगे कल्याण हो जाएगा। बाबा जी लोग 21 घंटा भजन करेंगे तब कल्याण होगा। आपके लिए तो इतना बड़ा कंसेशन, इतनी बड़ी छूट है, और तो भी उस छूट का आप आनंद नहीं ले पा रहे। कितने भी आप व्यस्त हैं, इन सत्कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए समय निकालें। रोजाना छत पर चढ़ो, 2 मुट्ठी हाथ में अनाज लो, साबुत अनाज, कबूतर को डालो। कौआ कबूतर पालना ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए दाना डालना बहुत बढ़िया है। जब भी कभी नदी नहाने को जाओ, स्नान करने को जाओ, छोटी छोटी गोलियां लेकर के जाइए। वराह पुराण में, मत्स्य पुराण में इसकी बड़ी महिमा का वर्णन है। घर के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं मछलियों को गोलियां डालने से। आप आटा छानते हैं, भूसी गाय के लिए निकाल लीजिए, उसको उसमें मन डालिए। पलोथन कभी भी कनस्तर में डाला ही नहीं जाता। बचा हुआ जो परोथन ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे,
वो चींटियों का अधिकार होता है उसमें, थोड़ा सा उसमें बूरा मिला करके, और पेड़ों के नीचे, पीपल के नीचे खूब चींटियाँ चींटे होते हैं, तो वहाँ डाल दीजिए। आपके घर में कलह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी, घर में आने वाली बहू आपकी कदर समझेगी, है डुकरिया को भी बहू बेटी की तरह प्यारी लगेगी। यही तो आनंद है, और क्या है। आप एक प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ जीवन जी सकें, तो यह आप कर सकते हैं और बढ़िया जीवन आप जी सकते हैं। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्याम कुलोद्भव। माता पिता वही धन्य हैं जिन्होंने देव तुल्य संतान को जन्म दिया। नहीं तो लिखा है नतर वांझ बल वाद व्यानी, जो नारी अच्छी संतान को जन्म नहीं दे पाई तो इससे तो बढ़िया वो बांझ रह जाती, तो एक बिगड़ी औलाद तो नहीं पैदा होती धरती पर। ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने वर्णन किया। उदर में संतान चल करके आती है, तभी से ही संस्कार आरंभ हो जाते हैं। गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परम तपः गुरु परतरम नास्ति त्रवारम कथयामि। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं 3 बार कहता हूँ, गुरुजनों के प्रति निष्ठा नहीं होगी, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कहते हैं जीवन में क्या मिलेगा। गुरु तप है, गुरु धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ क्या मैं कहूँ, ये मैं 3 बार कहता हूँ। भगवान महादेव कहते हैं कि महापुरुषों से जुड़ने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमने रामकृष्ण को पढ़ा है, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता हुई। एक बात और मैं आपको बोलूँगा, कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, तो आपने भी सुना है। गुरु की थोड़ी पहचान, मेरे पास में एक ग्रंथ है, इसका नाम है स्कंद पुराण। देखो कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें गुरु के लक्षणों का वर्णन किया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वह कौन से शिष्य को दीक्षा ले। आज तो बस अपना कुनबा बढ़ाना है कि तू भी ले जा, तू भी ले जा, पंजीरी है, बतासा बट रहा है, तू भी ले जा। ऐसा ही हो रहा है, जबरदस्ती से दीक्षा दे दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो। ये माताएं भी जबरदस्ती से अपने पति को घसीट कर ले करके आती हैं, चलो दीक्षा लेनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती से दीक्षा दिलानी नहीं है। जब वो दीक्षा के लिए तड़फे और एक दिन वो तुमको कहे कि चलो महाराज जी के पास जाना है, अब मुझे भी दीक्षा लेनी है, तब वही दीक्षा कमाल करेगी, बिना श्रद्धा के नहीं। इस ग्रंथ में गुरुदेव के लक्षणों का वर्णन किया। गुरु के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है तो गुरु हमारा कल्याण कर देता है। एक ऐसा गुरु जो अपने चेले के यहां पहुंचा, गुरुदेव ने कहा बेटा प्रयाग का माघ का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं, तुम भी हमारे संग चलो। आजकल गुरु बहुत हो गए, पेंट वाले गुरु, जूते वाले गुरु। अभी देखो वो हाथरस में कितना बड़ा कांड हो गया। बाबा शब्द इतना सस्ता हो गया है कि बिल्कुल पूछो ही मत। अब ये मैं बोल रहा हूं, उनके तो अनुयायियों को अच्छा लगेगा नहीं। आज बाबा शब्द इतना सस्ता हो गया, चाहे किसी के नाम के आगे बाबा लगा दो, खूब घर गृहस्थी, बेटा बेटियां, सब आलीशान सब व्यवस्थाएं, फिर इनमें और गृहस्थियों में अंतर क्या है? बस बाबा लगाने से सब बाबा हो गए, ऐसा ही हो रहा है। ऐसी स्थिति खराब हुई है वर्तमान समय में इस देश में कि इस नकलियों के बाजार में असलियों की भी वैल्यू खत्म हो गई है। लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि समझ में आ ही नहीं रहा है कि संत कौन सा है, कौन गुरु है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसे समझ में आ ही नहीं रहा है कि करें तो करें क्या। भेड़ वाली चाल के एक कुएं में गिरेगी तो पीछे वाली भी 10 गिरेंगी, मानेंगी नहीं कैसे भी। और यह प्राय ऐसा ही हो रहा है। और मैं कहता हूं कि खूब तड़फन हो गए, अंदर से ना रहा जाए, तब मंत्र दीक्षा लीजिए। मंत्र लेने के बाद में तो जीवन बदलना चाहिए। और यह भी पता लगाइए कि जिनसे तुम जुड़े हो
जिनसे तुम मंत्र ले रहे हो उनका भी अपना कोई गुरु है कि नहीं? बेटी के लिए घर देखते हो, कितनी खोजबीन करते हो, लेकिन गुरु बनाने में खोजबीन नहीं है बिल्कुल भी। बस पड़ोस वाली चाची मंत्र लेके आ गई, एक नारियल चढ़ा के हम भी लिए आते। और ऐसा ही हो रहा है। गुरुदेव के कुछ लक्षणों का वर्णन किया गया है, वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन शिष्य की श्रद्धा भी बड़ी अद्भुत है। गुरु गए चेले के यहाँ, कहा प्रयाग में माघ का महीना है, मैं जाना चाहता हूं, तुम हमारे साथ चलो। तो चेले ने कहा गुरुजी मुझे फुर्सत नहीं है। तो चेले ने अपनी घरवाली को गुरुजी के साथ भेज दिया, 40 मुद्राएं दे दी, 40 मुद्रा दे दी। रास्ता पैदल यात्रा थी। गुरुजी ने कहा बिटिया प्यास लगी है, सामने कुआं था, और जैसे ही वो पानी खींचने को तैयार हुई तो गुरुजी को उसने अपनी वो 40 मुद्राएं दे रखी, तो गुरुजी ने उसको धक्का दे दिया कुएं में। तो कुएं में गिरी, लेकिन मुंह से आवाज निकली। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि गुरु फिर जैसा मिल गया है वैसा मिल गया है। मंत्र के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, मंत्र ही कल्याण कर देगा। कल्याण मंत्र में छिपा है, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम मांस के लोथड़े में भटक जाते हैं। कल्याण तो मंत्र में है, मंत्र के बिना कल्याण नहीं है। गुरुजी ने उसको धक्का दिया, शिष्या चेली कुएं में गिरी, लेकिन मुख से आवाज निकल करके आ गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुंह से आवाज निकली, जैसे ही मुख से उच्चारण हुआ, वो तो जपती थी, उसको अभ्यास था, उसी समय भगवान कृष्ण कुएं में प्रकट हो गए। शिष्या को हाथ में ले लिया, कहा बेटी तेरे गुरु ने ठीक नहीं किया है। उसने कहा कि गुरुजी अब कैसा भी हो भगवान, लेकिन उसने मंत्र मुझे इतना तगड़ा दे दिया कि जिस मंत्र ने आपको प्रकट कर दिया इस कुएं में। प्रभाव मंत्र का, मंत्र का जप कीजिए, मंत्र से ही भगवान मिलेंगे। मंत्र से, मंत्र के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ से आपने मंत्र लिया है, बैठकर जपने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बिना माला के आप उसका जप कर सकते हैं।
फिर आप कहोगे तो माला पर क्यों जपा जाता है? माला पर इसलिए जपा जाता है कि माला पर, बिना माला पर जपने में इतना ही अंतर है जितना एक में और 1 करोड़ में अंतर होता है। अग्नि पुराण में लिखा है, आप 1 करोड़ बार नाम लोगे बिना माला के और 1 बार नाम लोगे माला के ऊपर, दोनों की फल श्रुति एक बराबर है। आप चलते फिरते जप तो कर सकते हैं, लेकिन जो बैठ करके आपने जो माला के ऊपर जप किया है उसका प्रभाव ज्यादा। नहीं तो यहाँ ग्रंथ में लिखा है, समशाने यद रथायाम कृष्ण कृष्ण इति जलपति। इसमें लिखा है किसी मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में जा रहे हो तो भी भगवान का नाम लीजिए, सूतक पातक लगा है तो भी भगवान का नाम लीजिए। रथ में बैठे हो, रथ में गाड़ी में, पहले समय में रथ ही होते थे, गाड़ी में आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, यहाँ तक लिखा म्रियते यद चेत पुत्रा मामे वेतन संशया। पुराणाकार इसमें वर्णन करना चाहते हैं, कहते हैं कि कहा गया है कि भगवान का जो आप जो नाम ले रहे हैं, यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति किसी भजनानंदी व्यक्ति का मुख देख ले तो यम के दूत आए होंगे तो वो लौट जाएंगे उसको देख करके। भजनानंदी व्यक्ति का इतना बड़ा प्रभाव। मरियतेद चेत पुत्र मापे वेन तो संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।